बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है इंशाल्लाह सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और दुआ में मुझे भी याद रखा करें। अच्छा, ये मैं आज एक नई रेसिपी बनाने लगी हूँ, आप लोगों से शेयर करने लगी। मेरी ये 5 साल की है साग की। मैं फिर बात वो आ जाएगी, मैं जहाँ पाकिस्तान पूरे में तो वो साग मिलता है उसका, सरसों का। सऊदी अरब में साग सरसों का नहीं मिलता। मैं काफ़ी अर्सा मैंने साग ना खाया, तो मैंने कहा कि अपने हस्बैंड से कि मैं साग खाना चाह रही हूँ। तो हम मार्केट में गए तो वहाँ ना इतने इतने 5-6 पत्तों के, पता नहीं शलजम के थे साग, और पता नहीं किस चीज़ का था वो साग। मैं ले आई, मैंने ला के बनाया। बना तो साग सही, लेकिन वो सरसों का नहीं था। फिर मुझे ऐसे मेरे जहन में एक तरकीब आई कि मैं मूली लेके आई, और मूली के पत्ते काफ़ी फ्रेश, इतने इतने लंबे बड़े, और पालक। मैंने इन दोनों का साग, मैं क्या, अगर शलजम के पत्तों का साग बन सकता है तो मूली का भी बन सकता है। मैंने फिर मूली के पत्तों का साग बनाया, और दो या तीन तीन मैं मूली के पत्ते डालती हूँ। 3 मूलियाँ ला के, 2 मूलियाँ पैक होती हैं हमारी, और उनके 6 बंडल उतर जाते हैं। ये मैं डिटेल से इसलिए बता रही हूँ, वीडियो लंबी ना हो जाए। लेकिन आप लोगों ने ज़रूर करना है कि ये पत्ते वैसे भी फ़ायदेमंद है मूली के, बहुत ज़्यादा। और मैंने फिर अब मेरे पास 2 मूलियों के पत्ते हैं, 3 के नहीं है। एक मैंने फ्रीज़ किया हुआ था ला के, एक ये है, और एक पालक की मैं गुच्छी डालूँगी, ये वाली। ठीक है, इतनी बड़ी ये, और ये शिमला मिर्च, ये सॉरी, ये मिर्च बड़ी है, ये मैं एंड में डालनी है, जब वो करूँगी वो भी दिखाऊंगी। अब मैंने ये टंडर उठा दिए मूली के। ठीक है, मूली के मैं पराठे बनाऊंगी, और इनको मैं काट के फिर आप लोगों से शेयर करती हूँ। और साग, यकीन जाने, मैं 5 साल से अपनी फ्रेंड को 3-4 को देती हूँ बना के। मैं बहुत ज़्यादा बनाती हूँ, फिर मैं बांटती हूँ तो वो इतना खुश होती हैं। और सरसों, बताना ये चाह रही हूँ कि सरसों के साग में और मूली के पत्तों का साग जो बनता है उसमें कोई फ़र्क नहीं है। सब मुझसे पूछते थे कहाँ से साग लाते हो, मैं कि मेरे हस्बैंड ला के देते हैं मुझे। मैंने उनको ऐसे खिलाया। यकीन जाने बहुत टेस्टी, आप लोग ज़रूर बनाइएगा। ये पत्ते मत ज़ाया कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत हमारी सेहत के लिए कीमती हैं। ठीक है, मैंने एक हकीम से सारी ये डिटेल सुनी थी। चलो ठीक है, मैं आगे शेयर करती हूँ। मैं काट लूँ अब। ये मैंने ना एक चीज़ और शेयर करनी थी कि इन मूली के भी टंडल आगे से थोड़ा सा काट देने हैं, ज़्यादा नहीं, बाकी टंडल उसके भी डालने हैं। और पालक के भी थोड़े से काट के, और जो उसके ये वाले इतने मैंने काटे हैं जो बड़े बड़े थे, और बाकी मैंने वो डालने हैं आगे, वो ज़रूरी है इसलिए कि टेस्टी फिट बनना साग का। ये मैंने काटा है। ठीक है, मैं क्या आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। और ये मैं काटने लगी हूँ, ये छोटे पत्ते बीच में निकले ये पालक के। जी मैंने अच्छी तरह साग धो लिया। अब मैं इसको उसमें देख में डालने लगी हूँ, अच्छी तरह साफ करके, तो पानी डाल के इसको पकने के लिए रख देती हूँ। 1 गिलास पानी डाला मैंने। ठीक है, मैं पकने के लिए रखने लगी। ये मैंने तड़के के लिए काटा है लहसुन, प्याज छोटा सा, और अदरक यूनियन लंबा। अब मैं बताती हूँ। अब ये मेरा साग है, पक गया। अब मैं इसे ग्राइंड करने लगी हूँ। मैं इसमें करूँगी, गोटे वाला तो अब फैशन ही नहीं रहा, अम्मियाँ लगाती होती थी। अब मैं इसको ज़्यादा नहीं करना, बस मैं हल्का सा चक्कर दूँगी, ज़्यादा बारीक नहीं करना इसे। ये सब्ज़ मिर्चें डालने लगी। हाफ अभी कर लेती हूँ, आप दूसरे चक्कर में कर लो, सारा नहीं होएगा। अब मैं ये डालना है, ये चक्की का आटा है, मोटा लाल आटा हूँ, वो खाते हैं ये। मैं बस अब मैं इसको ब्लेंडर करती हूँ, मोटा ब्लेंडर करना है मैंने, फिर मैं दिखाती हूँ। अच्छा भैया, ये देखें, मैंने इतना मोटा ग्राइंड किया और माशाल्लाह बड़ा मज़े का बना। ठीक है, मैंने डाल दिया क्योंकि आटा डाला, इसे थोड़ा सा पकाना है। अब ये दूसरा मैं जग में डाला है, दूसरा जो बैच है वो डाल के फिर मैं ये डालूंगी। उधर मैं ये तड़का रख दिया। दूसरे चूल्हे पे मैंने प्याज, लहसुन, अदरक, ये मैं सारा इकट्ठा डाल के इसको फ्राई अच्छी तरह गोल्डन करना है।
फिर मैं आगे मिलती हूँ आप लोगों से। तो ये देखिए ये पक रहा है, अभी 2-3 मिनट पकेगा क्योंकि आटा डाला है ना, पकता है फिर इधर गोल्डन होता है, फिर मैं आप लोगों को मिक्स करके दिखाती हूँ। माशाल्लाह ये साग उससे बेहतर बनेगा जितना वो बेहतरीन बनता है सरसों का साग। ये देखिए इतना गोल्डन करना है, साग के लिए इतना गोल्डन होता है, वाइट नहीं रखना। और ये मैं सारा साग उनका डाल रही हूँ। माशाल्लाह बहुत ही मज़े का बना, देखने में खाने में तो। अब यहाँ मैं नमक चेक कर लूँगी, इसका हल्का ना हो। नमक थोड़ा कम था, वो मैंने डाल दिया। अब मैं आज थोड़ी पे पकने दूँगी इसे हल्का सा। अब मैं डिश आउट करके दिखाती हूँ आप लोगों को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? आज जो रेसिपी आई है आप लोगों के शेयर कर रही हूँ, यकीन जाने आप जब वीडियो देखेंगे तो आपको यकीन आएगा कि साग सरसों के और इसमें 19-20 का फ़र्क नहीं हम निकाल सकते। ये मेरी 8 साल 7 साल की रेसिपी अपनी है और मैंने आज आप लोगों के साथ शेयर कर दी। ये पूरे मेरे दोस्त यहाँ जो मेरे पास रह रही हैं मैं उनको देती थी और साग का वो इंतज़ार करती होती थी, पाजी कब आएगा। मैं कहा इंशाल्लाह जैसे ही आएगा पका के भेजूँगी। तो आज मेरी रेसिपी सबके पास पहुँच गई और इंशाल्लाह उम्मीद है ये हमारे जिस्म के लिए मूली के जो पत्ते हैं बहुत फ़ायदेमंद हैं, हमारी बॉडी के मूली हुई ये हुए। और इंशाल्लाह आप ज़रूर बनाइएगा और बच्चों को भी खिलाइएगा, बड़ों को भी खिलाएगा, कोई भी नहीं कहेगा कि सरसों का साग नहीं है। ठीक है, तो इंशाल्लाह आप वीडियो मेरी शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें और आगे अपने फ्रेंड में दोस्तों में शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो नई रेसिपी में मिलते हैं इंशाल्लाह। व्यूअर्स, मैंने एक बात आपसे ज़रूर शेयर करनी थी कि इस साग को आपने इसी तरह बनाना है, नहीं तो आजकल तो लोग सारे ये अपनी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन इसमें साग में डालती हैं सोया, डालती हैं बाथू। बाथू तो डलता है, मूली वाले साग में नहीं डलेगा बाथू। और वो डालते हैं मेथी डाल लेते हैं, वो तो फिर सालन की शक्ल हो गई ना। बेसिक साग जो हमारी नानियाँ दादियाँ बनाती हैं वो ये रेसिपी है। और आपने इसमें सिर्फ पालक और मूली के पत्तों से ये साग बनाना है, आपको टेस्ट उसमें और इसमें कुछ फ़र्क नहीं आएगा सरसों के साग में। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़। ये मैंने ज़रूर शेयरिंग करनी थी, मैंने थोड़ा भूल गई थी। ओके, अल्लाह हाफिज़।